अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने तो कहा था अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। चलिए दोबारा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, ये था इसका सही जवाब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? कहानी सुनेंगे? आज की कहानी सुनेंगे? और आज कहानी बहुत मज़े की है। आज की कहानी बहुत मज़े की और आज की कहानी फिर दोबारा जिस किताब से है उस किताब का नाम क्या है? फ़न अदब, लिटरेचर। फ़न अदब यानी कि लिटरेचर, कहानियाँ, नज़मों को, कहानियों को, जो नज़में होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर। और उर्दू में क्या कहते हैं? अदब। अदब। तो जब हम कहानियाँ तो अच्छी होती है ना, तो बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। कहानियाँ पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। कहानी पढ़ने के बड़े फ़ायदे होते हैं। जो बच्चे कहानियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा ज़हीन हो जाते हैं। जो बच्चे कहानियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं उनका वोकैबलरी ज़्यादा हो जाती है, फिर उनको एग्ज़ाम्स में लिखने में रट्टा लगाना नहीं पड़ता। उनका जितनी सारी वोकैबलरी होती है वो खुद ही खुद लिखते, ठकटक 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 लिखते चले जाते हैं। जब बच्चे कहानियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वो क्रिएटिव भी हो जाते हैं, नए नए काम कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं। जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं वो बच्चे बहुत बाअदब हो जाते हैं। जो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं वो अकेले भी अगर हो ना, अकेले कोई दोस्त भी ना हो, वो जब भी अकेले बैठे बैठे ही अकेले हंसते हैं, खुश होते हैं। तो कहते हैं भाई तुम अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? तो कहते हैं कहानी में मज़ा आ रहा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड ना हो, अगर आपके कोई फ्रेंड बहन भाई चले गए हैं, आप अकेली हैं या आप अकेले हैं, तो आप कोई बुक उठा के कहानियों के पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा आप सबके साथ हैं। और अगर कोई आप में से चाहता है कि वो अपने घर में बैठे बैठे फ्लाई करके दुनिया के किसी और मुल्क में चला जाए, चांद पे चला जाए, बादलों में उड़े, तो उसे क्या चाहिए, क्या करे? किताब खोल लें, कहाँ पर पढ़ते पढ़ते आप उस कहानी में ही चले जाएंगे। तो होता यह है कि स्टोरीज जब हम रीड करते हैं, कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं, तो हम उस कहानियों के अंदर गायब गुड़ुप चले जाते हैं और वो कहानी हमें वहीं ले जाती है कि जहाँ कहानी के बाकी कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं। इसलिए कहानियाँ बड़े मज़े की होती हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाऊँगा वो कहानी बहुत मज़े की है, एक घर की कहानी है। मैं आपको उस घर में ले जाऊँगा। वो कहानी एक घर की है, बहुत मज़े की है और कहानी का नाम है मानी का मिट्ठू। मिट्ठू क्या होता है? तोते को आमतौर पर मिट्टी कहते हैं, बड़े वाले तोते को मिट्ठू कहते हैं। हाँ अच्छा, जो तोता नहीं बोलता मिट्ठू नहीं होता। ओह, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, आज मुझे पता चली कि जो तोता बोलता है वो मिट्ठू कहलाता है। थैंक यू भाई। किसने बताई थी ये बात? अबू बकर ने बताई और हसन ने बताई। थैंक यू भाई, अबू बकर, हसन, ज़ैनब, जिसने बताया, थैंक यू। तो जो तोता बोलता है वो कहलाता है मिट्ठू और जो नहीं बोलता वो मिट्ठू नहीं कहलाता। मतलब तोता ही होता है, बस वो तोता होता है और जो बोलता है वो मिट्ठू तोता होता है। आज की कहानी हम सुनेंगे मानी का मिट्ठू। सब रेडी हैं? जी। शुरू करूँ? अच्छा भाई, अब्बू मानी के लिए एक तोता लाए। मानी को वो तोता बहुत पसंद आया। मानी ने उसके साथ खूब खेलता, उसको चूरी खिलाता। लेकिन एक मसला था, वो जो तोता था ना, वो घर में सब लोगों की नकलें उतारता था। जो करता वो भी वही करता। अब कोई वहाँ से गली में से अगर सब्ज़ी वाला गुजरता और कहता आलू है, मटर है, गोभी है, तो ये भी कहता आलू है, मटर है, गोभी है। कोई कुल्फ़ी वाला कहता टन 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 टन, कुल्फ़ी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, गर्मी की दुश्मन कुल्फ़ी, तो ये भी कहता टन टन टन, कुल्फ़ी ले लो, कुल्फ़ी। हर एक की नकल उतारता था। अच्छा, अब जब वो नकल उतारने लगा तो मानी चूँकि उसका दोस्त था, तो मानी भी ना उसको देखा देखी मानी ने उससे नकल उतारना सीख ली। अब मानी भी हर एक की नकल उतारता था। अब जैसे कोई गुजरा 3 डब्बे वाला, उसने कहा 3 डब्बे वाला, तो इधर से बोला मिट्ठू 3 डब्बे वाला, इधर से मानी ने भी आवाज़ लगाई 3 डब्बे वाला।
अम्मी ने कहा भाई क्या है, ये आप लोग नकलें क्यों उतारते हो? इधर से मिट्टू भी उतार रहे, इधर से तुम भी उतार रहे हो। घर में अजीब सा हो गया ना, सबकी नकलें। दादा ने कहा बेटा पानी देना। मिट्टू ने कहा सही से तो नहीं बोल सकता ना ऐसे ही, लेकिन लगता था कि नकल उतार रहा है। उधर से जो है ना मानी भी बेटा पानी देना। अब तो अब्बू ने सुना, अब्बू गुस्सा सुना, मानी बुरी बात, दादा की नकल नहीं उतारते बड़ों की। तो अब उसकी आदत किससे पड़ गई ये? मिट्टू तोते से। बोले हमें तो अब दोनों जो है ना घर में नकलें उतारने लगे। अब बड़ी अजीब सी बात हो गई। अब दादी जान उनको समझा दी, बेटा नकल उतारना अच्छी बात नहीं होती है, जिसकी आप नकल उतारते हैं उसको गुस्सा आ जाता है, बेटे नकल नहीं उतारा करो। अम्मी समझा दी, मानी बेटे इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं होती मानी, नकल नहीं उतारते मेरे बेटे। लेकिन मानी छोड़ देता, मिट्टू फिर उतारता था, मिट्टू देख के मानी फिर सीख जाता। मिट्टू ने बोलना सीखा मानी से और मानी नकल उतारना सीखी। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अच्छा फिर सुनो क्या हुआ भाई। अब सब परेशान थे, कैसे समझाएं? मिट्टू को तो नहीं समझा सकते भाई, कौन समझाए उसको, वो तो परिंदा है, जानवर है। मानी तो ना करे ना ऐसी हरकतें। तो मानी था कि समझ ही नहीं था बात को। सोचते सोचते अम्मी ने ना एक उनको तरकीब समझ में आ गई। उन्होंने क्या किया पता है, बड़ा मज़े का एक आइडिया सोचा। अम्मी ने लिया मिट्टू को, बिठाया उसको, और उसके सामने बिठाया मानी को भी, और दोनों से कहा चलो मैं तुम्हें सबक याद कराती हूँ, दोनों मेरे साथ ये नज़म पढ़ो जो तुम्हें आज टीचर ने दी उर्दू की याद करने को। अब अम्मी दोनों को याद कराती और दोनों सीख जाते। उसके बाद अम्मी उठ के चली जाती, पहले मिट्टू पढ़ता रहता फिर मानी पढ़ता रहता। इस तरह से मानी को भी याद हो जाती और मानी अकेला था तो इस तरह से मानी अकेला तो याद नहीं कर पाता था ना, तो यूं करके होने ये लगा कि मिट्टू मानी को याद कराने लगा और तो अम्मी ने इस तरकीब के ज़रिए से नकल उतारने की उनकी बुरी आदत को उनकी एक अच्छे इस्तेमाल में कर लिया, और यूं करके एक मसला हल ये हो गया कि मानी को सारा सबक जल्दी जल्दी याद होने लगा। उसको एक दोस्त मिल गया, उसको एक पार्टनर मिल गया ना स्टडी, कंबाइंड स्टडी के लिए, और दोनों मिलके याद भी कर लेते। इस तरह से अम्मी जान ने मानी और मिट्टू की इस आदत के ज़रिए से उनकी पढ़ाई में मदद ले ली, और घर वाले जो पहले परेशान रहते थे वो भी परेशान होना उनका कम हो गया, वो भी रिलैक्स हो गए। तो ये थी कहानी मिट्टू और मानी की। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। कुछ समझ आया? जी। क्या समझ आया? हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। और क्या समझ आया? हमें बड़ों की इज्जत करनी हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो हमें बड़ों की बात चाहिए। ठीक है। और क्या बात समझ आई भाई? हाँ भाई ज़ैनब, अबूबकर, हमें बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, बुरी बुरी आदतें नहीं सीखनी चाहिए। किसी की बुरी आदत को देख के उसको सीखना बुरी बात है। किसी की बुरी आदत है आप उसमें रहने दें, आप ना सीखें। और क्या समझ आई बात? हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। वाह भाई वाह, तालियां हो जाए अहमद के लिए, कितनी अच्छी बात आई। सबने अच्छी बातें बताई, लेकिन अहमद ने बड़ी काम की बात बताई है कि हमें अच्छे दोस्त अपनाने चाहिए, चूँकि हम पे हमारे दोस्तों का क्या हो जाता है, असर हो जाता है। हम अपने दोस्तों के जैसे हो जाते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे काम बुरे दोस्त बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनका असर पत्ता भी नहीं चलता और हम पे उनका असर हो जाता है, बुरे दोस्तों का। और क्या बात समझ आई अफरा? क्या समझ आया? हाँ भाई अफसा, और क्या बात समझ आई? हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, शाबाश। और क्या बात समझ आई? कोई सबक याद करने के बारे में कुछ हुआ? क्या बात समझ आई? सबक याद हो जाता है, ठीक है। और कुछ और समझ आया कि अम्मी ने जो ये किया तो इससे कुछ हमें समझ आ रही है बात? शाबाश। और अम्मी ने एक प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर लिया, और वो प्रॉब्लम बल्कि और क्या बन गई, वो अपना सबक याद नहीं करता था, फायदेमंद।
तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो नुकसानदेह बातें हों, हमें उसमें से क्या सोचना चाहिए कि इसमें से कोई हमें अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, फ़ायदे की बात में कन्वर्ट कर दें, अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना उसको फिर छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ा जा रहा, मुश्किल हो, तो हम कम से कम दिमाग इस्तेमाल करके देखिए। अक्सर हमारी कहानियों में क्या चीज़ का बार बार आता है कि हमें क्या करना चाहिए, अक्सर हमारी कहानियों में बात आती है। तो अब इतनी सारी हमने कहानियाँ सुन ली, 4 रोज़े हो गए, 4 कहानियाँ सुन ली, तो आप लोगों ने भी कुछ दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया। 5 हो गए, 5 रोज़े हो गए, पता ही नहीं चला, और 5 कहानियाँ हो गई। तो ये बताएंगे 5 कहानियाँ सुन ली, तो 5 कहानियों में से अक्सर कहानियों के अंदर दिमाग के इस्तेमाल के बारे में बात हुई। तो आप लोगों ने भी दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया या बस स्टमक, मैदा, पेट इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, तो इस्तेमाल करना शुरू किया दिमाग? जी। करेंगे इस्तेमाल? जी। शुक्र है, शुक्र है। इसका मतलब है कि 2040 का 2040 का पाकिस्तान, जब आप बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा पाकिस्तान होगा, जहाँ पे बच्चे दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हाँ, 2040 का पाकिस्तान, क्योंकि आप उस वक्त बड़े हो गए होंगे और आप उस वक्त हर काम के लिए क्या किया करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल क्या करेंगे। और आप किससे मदद मांगा करेंगे? अल्लाह ताला से। ठीक है, शाबाश, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।